नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी पीसीएस के लिए ये भौतिक विज्ञान का हमारा पहला पार्ट रहेगा, जिसमें पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को हमने समावेश किया है। इसमें सारे के सारे जितने भी प्रश्न होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, आपका एसएससी हो, बैंक हो, पीसीएस हो, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो हमने वही प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की पहली जो हमारा पहला पार्ट जो है इसका स्टार्ट कर लेते हैं भौतिक विज्ञान का, और इसमें प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है आज मॉर्निंग में 10 AM पर स्टार्ट हो गई थी। तो सभी विद्यार्थी अधिक जानकारी के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर टिक कर अपनी ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको घर बैठे रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव डाउटिंग सेशन, पर डे की फीस मात्र 17 रुपये। अपनी पसंदीदा फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मिल रही हैं। दूसरा आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस यूपी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ओनली वन सब्सक्रिप्शन में यूपी पीसीएस यूपीएसआई, बीओ, आरओ, लेखपाल आदि की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर प्लान दिए गए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। हैव ए रेफर कोड के स्थान पर आपको AK लाइव डालना होगा और इसे अप्लाई करना होगा, तब जाकर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा ये भी बता दूं, आप अनअकैडमी से किसी भी कैटेगरी का कोर्स परचेस करें, हर उसमें मेरा ये रेफर कोड काम करेगा और आपको 10% डिस्काउंट जो है दिलाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न में दिया गया है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। देखो 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, सभी विद्यार्थियों को 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको अपना जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको बताना है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए, उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा और इसका सही उत्तर होगा न्यूटन ने। ठीक है, देखो क्या है कि सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। आपने न्यूटन कई जगह नाम पढ़ा होगा, न्यूटन का नियम, गति विषयक नियम, है ना। तो इस प्रकार से ये जो न्यूटन है, इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले जो ये महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही क्या बोलते हैं आपके 1687 ईस्वी में, ठीक है, गति विषय के 3 नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, 3 नियमों का गति के। ठीक, इन्होंने उसका जो वर्णन किया था किस पुस्तक में किया था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। इस पुस्तक में इन्होंने गति के जो 3 नियम थे, ठीक, सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसका विश्लेषण इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। ठीक, तो ये जो है प्रिंसिपिया में किया था। तो यहाँ पर जो पूछा गया था गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। अगर मान लीजिए आपसे यह पूछ ले जाए कि भाई न्यूटन ने किस पुस्तक में किया था, प्रिंसिपिया पुस्तक में किया था, कितने गति के नियम कितने थे वो जो इन्होंने उत्पादन किया था, इसका प्रतिपादन किया था, 3 नियम थे। कौन से सन में, 1687 ईस्वी में। इनका पूरा नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन था। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये एक ऐसे महान वैज्ञानिक है कि इनको सम्मान देने के लिए इनको न्यूटन के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ठीक है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। यह आपको बताना कौन सा नियम है। चलिए, उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा। सही जवाब होगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। देखो न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम था उसमें यह बताया गया था कि किसी भी स्थिर या गतिशील जो वस्तु होती है उसकी दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। ठीक है, इसका द्वितीय नियम क्या था, F बराबर ma था। ठीक, और तृतीय नियम, एक इसका तृतीय नियम भी था जिसमें क्या है
कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, समझ रहे ना। तो धीरे धीरे आगे हम सारे नियमों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक कौन सा नियम है? आपको बताना, मैंने भी बताया हूं इसके बारे में। और सही जवाब होगा आपका तृतीय नियम। तो ये गति का तृतीय नियम है। ठीक है, चलिए, ये न्यूटन का तीसरा नियम था गति का। अगला प्रश्न है कि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? आपको बताना है। और यहां पर सही उत्तर होगा आपका न्यूटन के प्रथम नियम का। देखो ऐसा क्यों होगा? देखो, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है, यानी कि वो बनाए रखना चाहती है। जब आपने देखा कि अचानक ब्रेक लगाए गए तो यात्री का जो शरीर था, वो जो उसका भाग था, वो क्या हुआ, वो ब्रेक लगाने पर यात्री शरीर था वो गाड़ी के संपर्क में आ गया था। ठीक, यानी कि जब उसने ब्रेक लगाए तो यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में था वो विराम अवस्था प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है इंसान का, ठीक, यानी कि निचला सिरा तो वो विराम अवस्था प्राप्त कर लेता है जो कि उस गाड़ी से टच है ना, जिसका संपर्क बना हुआ है। लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या करता है, जड़त्व के नियम के कारण, कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि कौन से नियम के कारण ऐसा होता है, तो ये जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखता है, यानी कि बनाए रखना चाहता है। इसलिए बस के रुकने पर क्या होता है कि यात्री आगे की ओर जो है झुक जाता है। ठीक है, तो ये पहला नियम आपका होगा। सीधा सीधा एक बात बताऊं कि यानी कि आपके पास कोई, मान लीजिए कोई बस है, इसमें कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, तो जो हिस्सा उसके विराम अवस्था में है वो तो रुक जाएगा ब्रेक लगाने पर, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है ना, जो फ्री है, तो वो क्या करेगा, आगे की ओर झुकेगा थोड़ा सा। वो किसके कारण होगा? जड़त्व के नियम के कारण। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण हुआ, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन हैं? बताइए। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा और यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका न्यूटन। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने ही अपनी जो पुस्तक थी उनकी प्रिंसिपिया, मैंने आपको पिछले भी प्रश्न में बताया था, उसमें भी इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, इसके नियम के अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो ये होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, यानी कि पदार्थ के जब दो कणों के बीच की जो कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, यानी कि दो पदार्थ के बीच, मान लीजिए एक पदार्थ ऐसे एक पदार्थ ऐसे, तो इनके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल जो होता है, ठीक है, वो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सूत्र होता है F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो है फॉर्मूला होता है, जहाँ पर G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अभी जो मैंने प्रश्न पूछा है बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, जवाब दीजिए। चलिए, उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा। सही जवाब होगा आपका न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होगा, क्योंकि मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी आपको बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, किसके बराबर है? बताइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका जो जवाब है वो यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा, देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, तो ऑप्शन आएगा इनमें से क्यों नहीं। कारण पूछे क्यों? क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के आपके एक तो द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के दोनों के योग से आता है। कहाँ से निकल कर आता है? रेखीय संवेग संरक्षण जो होता है द्वितीय नियम और तृतीय नियम से, न्यूटन के। ठीक है, तो ये जो होता है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो उसने पूछा ना कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, तो किसके होता है? न्यूटन के द्वितीय और
तृतीय नियम के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऐसे में क्या होगा, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। दूसरा मैं एक बात आपको और बता दूं कि रॉकेट के ऊपर को जाने का सिद्धांत, एक सिद्धांत है रॉकेट के ऊपर को जाने का सिद्धांत, उस सिद्धांत को हम रेखीय संवेग संरक्षण भी कहते हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण पर वो आधारित होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, बताइए। उम्मीद है आपका उत्तर आ चुका होगा और सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब आभासी भार जो होता है, यानी कि जब आभासी भार उस समय होता है आपका, वो क्या होता है, एक तो वास्तविक भार, ठीक है, वास्तविक भार प्लस एम में होता है पहली इक्वेशन। फिर क्या होता है, जब नीचे की ओर वो जो आती है लिफ्ट, तब आपका आभासी जो भार होता है तब क्या होता है, वो वास्तविक भार में से आपका वास्तविक भार में से यहाँ पर ये माइनस हो जाता है एम में। ठीक, समझ रहे ना मेरी बात को। तो यानी कि जब व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले हैं, यानी कि जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तब उस समय जो है भार में जो है थोड़ा सा अधिक, मतलब उस समय लिफ्ट में अधिक होगा भार। ठीक है, जब लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही हो। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में भी किसी परिवर्तन का विरोध करती है, बताइए क्या है। सही जवाब होगा आपका जड़त्व। देखो, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, उस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में भी किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है या प्रतिरोध करती है। ठीक है, देखो जड़त्व के कारण ही ऐसा हो पाता है, क्योंकि जड़त्व क्या करता है कि पिंड जो है, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहता है। और यह जो सिद्धांत है ये न्यूटन का, ये जो सिद्धांत है ये न्यूटन ने दिया है। ठीक, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल आपको लगाना होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु के द्रव्यमान ही उसकी जड़त्व की माप होती है एक प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, बताइए कब कहा जाता है। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा, राइट जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यानी कि किसी पिंड का वेग जो है एक समान तब होता है जब पिंड के वेग का मान जो है तथा दिशा का मान दोनों स्थिर यानी कि नियत होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, एम द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक है भाई, वी वेग से एक दीवार से टकराता है, ओके, और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा। देखो क्या होता है कि एक एम द्रव्यमान एक पिंड था जो वी वेग से एक दीवार से टकराया और टकराने के बाद उसी चाल से वापस आ जाता है, तो पिंड के संवेग में क्या परिवर्तन होगा हमें बताना है कि भाई 2mv होगा, mv होगा, कि भाई 0 होगा या -mv परिवर्तन होगा। तो जो भी परिवर्तन होगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, बताइए क्या उत्तर होगा आपका। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर आ गया होगा। देखो यहाँ पर राइट उत्तर हम निकालेंगे। पहले देखो, एक द्रव्यमान पिंड था जिसका वेग v है, एक दीवार से टकराता है, तब उसका संवेग क्या होगा। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है, यानी कि P1 = mv हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक बार जा रहा है एक बार वापस आ रहा है। ठीक है, तो टकराने के पश्चात उसी चाल v से विपरीत दिशा में आता है। देखो उन्होंने कहा कि उसी चाल से आता है, यानी कि v समान है, तो दूसरी बार जो संवेग था आपका वो क्या था, आपका विपरीत दिशा में वापस आता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान तो वही रहेगा उसका, लेकिन चाल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, माइनस में, ठीक है, उसी चाल से वापस आ जाता है, यानी कि -v में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये हो जाएगी। तो ऐसा होने के बाद अब देखो, तो हमें परिवर्तन बनाना है। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन बराबर क्या होगा, P1, जो परिवर्तन होगा P1 - के P2 हो जाएगा, यानी कि mv माइनस का
सॉरी P2 यहाँ रखेंगे, P2 माइनस के P1, ये गलत हो गया, P2 माइनस P1 करते हैं इसको, ठीक है। तो ये माइनस के MV हो जाएगा और ये भी ये माइनस के MV हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस के 2 MV हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 2 MV आ गया। तो 2 MV हमारा यहाँ पर परिमाप आ जाएगा इसका संवेग परिवर्तन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों सारे प्रश्न जो है आपने इस प्रकार से करने हैं, ओके। बाकी ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, आप लगातार विजिट करते रहें हमारे इस चैनल को। और प्लीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियोस को जो है लाइक शेयर जरूर करें सभी विद्यार्थी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजिए आप सभी विद्यार्थी। PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvitheducation.com से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।